नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारा एक टॉपिक पीछे चल रहा था घड़ी, और घड़ी को लेकर मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे पीछे, जब दीवार घड़ी की एक सुई की बात पूछी गई थी। आज हम बात करेंगे जब दीवार घड़ी की दोनों सुइयों की बात होगी। जैसे सबसे पहले हम घड़ी बना लेते हैं एक, ताकि आपको समझ आए कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमारी होती हैं। इससे पहली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वह इससे पहली वीडियो एक बार जरूर देख लें, तभी यह वाली वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि ये टॉपिक हमारा उस टॉपिक से अगला टॉपिक है। देखो, अब तक जो हमसे पूछा गया था, कहा गया था कि दीवार घड़ी, पूछा गया था कि जो दीवार घड़ी है वो दीवार घड़ी की मिनट वाली, घंटे वाली सुई एक घंटे में, एक मिनट में, एक सेकंड में कितने अंश का कोण चलती है। मिनट वाली सुई एक सेकंड में, एक मिनट में कितने अंश का कोण चलती है। सेकंड वाली सुई एक मिनट में, एक सेकंड में कितने अंश का कोण चलती है। तो अब तक जो हमने निकाला था वो एक एक सुई के कोण निकाले थे। अब जो हमें निकालने हैं वो दो दो सुइयों के कोण निकालने हैं। अर्थात हमसे यहां पुटअप करेगा वो व्यक्ति कि इन दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ। कि एक दीवार घड़ी में 4:10 हुए हैं, तो इन दोनों घड़ियों के बीच में कोण कितने अंश का बनेगा। या तो आंतरिक कोण पूछेगा या बाहरी कोण पूछ लेगा। अधिकतर जो मैक्सिमम सवालों में पूछा जाता है वैसे वो आंतरिक कोण ही पूछा जाता है, लेकिन किसी वजह से आंतरिक नहीं दिया है तो आप बाहरी कोण निकाल पाएंगे। इसको निकालने का तरीका हमारा क्या है? इसके निकालने का तरीका हमारा है थीटा बराबर 11/2 गुणा m अंडरस्कोर 30 गुणा h। इसका तरीका है थीटा बराबर 11/2 गुणा m अंडरस्कोर 30 गुणा h। थीटा जो है वो हमारी दोनों सुइयों के बीच का कोण आता है। m हमारा आता है मिनट, और h हमारे आते हैं क्या? घंटे। देखो, ये चार पद हमारे अंदर, तीन पद दिए गए हैं। पहला पद, ठीक है, एक ये वाला पद दूसरा, और एक ये तीसरा। इन तीन पद में से कोई से दो पद वो सवाल के अंदर हमें देगा और तीसरे पद को हमें निकालना होगा। ठीक है ना? कैसे कैसे हम निकालेंगे, एक बार आप सभी इस फॉर्मूले को लिख लें ताकि आपको सवाल करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। सभी लोग एक बार फॉर्मूले को लिख लें, फिर सवालों पर चलते हैं। इसके जो सवाल रहेंगे हमारे, ठीक है ना? तो जो सवाल हमारे हैं हम उन पे चलते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन वो दे दें यहां पर, मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूं एक दीवार घड़ी में 4:10 हुए हैं, तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ये दे दे कि दीवार घड़ी में 4:10 हुए हैं, तो दीवार घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण हमारा
बनेगा। तो जो कितने अंश का कोण हमारा बनेगा, जब हमें ये वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, देखो 4:10 इस तरह लिखा हुआ है जैसे डिजिटल वॉच में लिखा जाता है, अर्थात 4 क्या है हमारे घंटे और 10 हमारे क्या हैं मिनट। 4 है हमारे घंटे, 10 है हमारी मिनट। हमें क्या करना है, हमें इन सवाल के बीच की सुइयों का कोण निकालेंगे। इसका तरीका मैंने भी आपको पीछे लिखवाया, फॉर्मूला एक, थीटा बराबर 11/2 गुणा m अंडर स्कोर 30 गुणा h। मैं चाहता इस फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के भी लिख सकता था, लेकिन मैंने फॉर्मूले का एक बेस बनाया, एक आधार बनाया है, ताकि आप सभी सवाल समझ पाएं कि कैसे कैसे सवालों में हम इसे लगा सकते हैं। अन्यथा यदि मैं इस फॉर्मूले को तोड़कर आपके सामने पेश करता तो आपको हर कंडीशन में फॉर्मूले को अलग याद करना पड़ता। मान लो यहां पर कौन पूछा है तो ये कुछ और तरीका होता, हमसे मिनट पूछता तो कुछ और तरीका होता, घंटे पूछता तो कुछ और तरीका होता है। तो इन सब तरीकों से अलग अलग होकर एक ही तरीका याद कर लेते हैं ना, थीटा बराबर 11/2 गुणा m अंडर स्कोर 30 गुणा h। ठीक है, अब 4:10 है। जब 4:10 हमारे हैं तो मिनट थीटा निकालना है, तो 11/2 मिनट कितनी है 10 गुणा 30, घंटे कितने हैं 4, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 30 चौका 120। अब देखो ये वैल्यू बड़ी आ गई। मैंने आपको बताया था ये जो अंडर स्कोर है ये हमेशा माइनस होता है। माइनस मतलब बड़े मान में से छोटा मान घटाना होता है। देखो अंश, आयु, दिन और दूरी, अंश, आयु, दिन और दूरी कभी भी माइनस में हमारी नहीं आती हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अंश, आयु और दूरी कभी माइनस में नहीं आती, हमेशा बड़े में से छोटा ही घटाया जाता है। तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 65 अंश का कोण हमारा यहां पर आ जाएगा। यानी कि यदि दीवार घड़ी में 4:10 हुए हैं तो ये जो आंतरिक कोण होगा ये हमारा होगा 65 अंश का। 99% तो ऑप्शन में 65 दे रखा होगा, लेकिन किसी वजह से ये 65 नहीं दिया गया, 1% हम लोग मान लेते हैं 65 नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा जो वृत्त है वो कितने डिग्री का होता है, क्यों भाई पूरा वृत्त होता है 360 का, 360 में से 65 को घटा दो, कितना आ गया 295। तो जो ये बाहरी कोण बना, ये बाहरी कोण हमारा बन गया 295 अंश का। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बाहरी कोण हमारा बना वो बना 295 अंश का। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कैसे कैसे हम लोग लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लीजिएगा सभी लोग इसे एक बार। अब मैं आपको टाइम दे दूं 8:30 कि दीवार घड़ी में 8:30 हुए हैं, तो दीवार घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसका सीधा हमारा कंडीशन था, फॉर्मूला था थीटा बराबर 11/2 गुणा m, मिनट कितनी है 30, माइनस 30 गुणा घंटे कितने हैं 8, काटेंगे 15 बार, 15 11 165, 30 चौका कितना हो गया 240, इसमें से घटा देंगे 40 और 35 कितना हो गया 75। यानी कि जब 8:30 हो रहे होंगे दीवार घड़ी में तो हमारा जो कोण बनेगा वो 75 अंश का बनेगा। अब 75 अंश का तो बाहर आंतरिक कोण हो गया, बाहरी कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे हम इसमें से 360 माइनस 75 अर्थात क्या आ गया 285 अंश का कोण हमारा यहां पर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे दीवार घड़ी के कोण हमें निकालने हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं और उतार लीजिएगा सभी लोग एक बार।
बहुत ही बेसिकली चीज मैं आपको समझा रहा हूं जो सीधा आपके दिमाग पर असर करेगी और आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे इस चीज को। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें कि कंटिन्यूटी देखें एक बार सवालों की कि कैसे कैसे सवालों में चेंजिंग होती है, कैसे कैसे सवाल एग्जामिनर एग्जाम में घुमा के सवाल देता है। दस बजकर 20 मिनट में दे दूं तो सीधा तरीका है, जब 10-20 दिया गया है हमारा तो थीटा का मान निकालना है। 11/2 गुणा मिनट कितनी है 20 माइनस 30 घंटे कितने हैं 10, कितना आ गया 110 माइनस 30 और 10 300 बराबर कितना बन गया 190 अंश का कोण हमारा यहां पर बन गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कोण को निकाल लेते हैं। ठीक है, जो दीवार घड़ी की दोनों सुइयों के कोण निकालने की कंडीशन है वो हमारी ये बैठती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 12:30। एक दीवार घड़ी में यदि 12:30 है तो कितने अंश का कोण बनेगा। अब देखते हैं यहां पर थीटा बराबर 11/2 गुणा 30 माइनस 30 गुणा 12, काटेंगे कितना बचेगा 15, 165 माइनस 360 घटाएंगे क्या होगा 195। अब देखो ये 195 कौन से अंश का कोण आ रहा है, ये आंतरिक कोण आ रहा है, आंतरिक कोण, जबकि ये हमारा तरीका क्या है गलत है। अब आप सोचेंगे गलत क्यों है, क्योंकि हमने तो सारे सवाल इसी तरीके से करे हैं। आइए तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे थोड़ा सा हमारा जो तरीका है वो गलत है। वो गलत क्यों है। देखो जब 12:30 बजेंगे तो वो इस तरीके से बजेंगे, अर्थात मिनट वाली सुई तो 6 पर होगी और घंटे वाली सुई कहां होगी 12 पर। अब यदि मैं बात करूं पूरे व्रत की तो पूरा व्रत होता है कितने का 360 का 360 का होता है। अब यदि मैं इसके आधा की बात करूं तो कोण कितना बना इसका आधा 180। लेकिन जब 12:30 बजेंगे, जब 12:30 बजेंगे तो ये जो सुई है ये यहां पर नहीं होगी जहां पर है, ये सुई होगी हमारी 12 के और 1 के बीच में होगी। जब 12 के 1 के बीच में होगी तो ये जो कोण है ये तो 180 से भी कम हो गया कोण कम। तो जो कोण हमारा आएगा वो 180 से भी कम आएगा, आंतरिक कोण 180 से कम आएगा। लेकिन यहां पर कितना आ गया 195 आ गया। तो ये तरीका हमारा क्या हो गया गलत हो गया। अब हमें करना क्या है, आपने कभी रात को 12 बजे समय देखा है? जब आप रात को 12 बजे समय देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब रात के 12 बजते हैं तो घंटे की जो सुई होती है वो शून्य होती है। शून्य कैसे होती है देख लेते हैं एक बार, मैं आपको बजा देता हूं। मान लो 11:59 हो रहे हैं और मैं इसमें 1 सेकंड जोड़ दूं तो ये 0, ये भी 0 और ये भी क्या हो जाता है रात को 12 बजे शून्य हो जाता है। अब जैसे ही 59 मिनट 59 सेकंड होंगे तो ये संख्या शून्य चलेगी। मैं यदि इसमें 1 सेकंड जोड़ दूं तो ये 0,
ये भी 0 और ये क्या बनेगा आपका 1 बन जाएगा। तो आपने यहां देखा कि जब भी 12 बजकर कुछ मिनट हुए हैं तो हमने घंटों की संख्या क्या हो गई हमारी 0 हो गई। यही बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है दीवार घड़ी के अंदर। यदि कहीं पर भी आपका जोड़कर घटाकर 0 आता है तो उसके स्थान पर आपको 12 रखना है, और कहीं पर 12 है तो उसके स्थान पर आपको क्या रखना है 12 के स्थान पर 0 और 0 के स्थान पर 12 को हमें यहां पर रखना है। ठीक है, हमारी बात समझ में। अब देखो सवाल, तरीका वही रहेगा, थीटा बराबर 11/2, मिनट कितनी है 30 माइनस 30। अब घंटे यहां पर है 12 बजकर, तो 12 बजकर है तो घंटों के स्थान पे क्या लेंगे हम 0 लेंगे 0। 165 30 0 0 क्या आ गया 165 अंश का कोण हमारा यहां पर ये आ गया। ठीक है, और ये 165 का कौन सा कोण आया आंतरिक। और देखो मैंने आपको यहां पर अभी बताया था कि ये जो कोण है ये कोण 180 से भी कम का आएगा तुम्हारा, और देखो 180 से कम का ही आया। कितना आया 165। मान लो बाहरी पूछ लेता किसी वजह से तो 360 में से घटाते तो 195 आता। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर 195 तो हमारा पहले ही आ रहा था, हम तो ऑप्शन देख लेंगे, हम तो ऑप्शन देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में दिया है। लेकिन बच्चों ये तो आपको देखना पड़ेगा कि 195 आंतरिक नहीं था, हमारा जो आया है वो 195 आंतरिक आया था पहले, जबकि 195 तो बाहरी कोण है बाहरी। तो मान लो आपसे आंतरिक कोण पूछ लिया और ऑप्शन में दोनों प्रक्रिया दे दें यहां पर, फिर आप कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आंतरिक पूछा है कि बाहरी पूछा है। वैसे ऑप्शन में कभी क्वेश्चनों में लिखा नहीं देता है वो कि आंतरिक है कि बाहरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यह ध्यान रखना है कि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं थीटा वाली, वो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी आंतरिक कोण पर काम करती है। यदि आंतरिक कोण है तो अच्छी बात है, ऑप्शन के अंदर दिया है, लेकिन नहीं दिया है तो आप बाहरी कोण के हिसाब से उस सवाल को लेकर चलेंगे। अब इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारह बजकर 50 मिनट, कुछ नहीं करना, 12:50 दिया है तो क्या करेंगे हम थीटा बराबर 11/2 गुणा 50 माइनस 30 गुणा 0 क्योंकि 12 है क्या आ गया 25, 275 माइनस 30 अर्थात क्या आ गया 275 अंश का कोण हमारा यहां पर आ गया। तो हमें क्या करना है, इन कोणों को यहां पर लेके चलना है कि एक एक कोण हमारे कैसे निकाले जाते हैं। इससे पहली वीडियो में हम बात कर रहे थे जब दीवार घड़ी की एक सुई की बात कही गई थी। अब हम बात कर रहे थे दीवार घड़ी की दोनों सुइयों की, होगी दोनों सुई। अब हम बात करेंगे, इससे आगे को बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद इससे अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक यहां पर रहेगा हमारा वह क्या समय होगा जब घड़ी की सुई 1 व
दो के बीच परस्पर मिलेंगी। ठीक है, वह क्या समय होगा जब घड़ी की सुई 1 व 2 के बीच परस्पर मिलेंगी। परस्पर कैसे मिलेंगी, देखो बात, इस तरीके से होंगी। जब सुई इस तरीके से होंगी, देखो उसने पूछा है वह क्या समय होगा। मान लो मैं आपसे समय पूछूं कि समय क्या हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप समय बताएंगे 10:20। आप समय बताएंगे 2:50। आप समय बताएंगे 6:15। या कोई आपसे समय पूछेगा तो सिर्फ आप ये बता देंगे कि हाँ 40, हाँ भाई 6, हाँ भाई 2, नहीं, उसे पूरा समय हम लोग बताते हैं कि जो समय हमारा हुआ है हम घंटों की संख्या और मिनट की संख्या दोनों को बताते हैं। देखो ठीक है, अब जब दोनों को बताते हैं तो देखो फॉर्मूला हमारा इसमें भी वही काम करेगा जो हमारा कर रहा था थीटा वाला। देखो एक ही फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं, इसलिए अब परस्पर सुई मिल रही है। देखो जब भी सुई परस्पर मिलती हैं इस तरीके से, तो क्या उनमें कोई कोण बनता है, नहीं बनता ना। जब उनमें कोई कोण नहीं बनता है तो कोण बनने की प्रक्रिया होती है, या तो सुई इस तरह होंगी तो कोण बनेगा, या इस तरह होंगी तो कोण बनेगा। लेकिन क्या इस तरह सुई है तो कोण बनेगा, नहीं बनेगा। जब इस तरह होने पर कोण नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कोण बनेगा तो इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा, इस तरह तो कोण बनेगा नहीं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 0 होगी। ठीक है, चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं पुनः, आप लोग ध्यान रखना, फिर भी आगे को नहीं लिखेंगे हम लोग। थीटा का मान आ गया यहां पर क्या, 0। 11/2 गुणा m। जब भी वो कहेगा वह क्या समय होगा, वह कौन सा समय होगा, तो ऐसे सवालों में हमेशा हम मिनटों की संख्या को ही निकालेंगे। बात समझ रहे ना, ऐसे सवालों में हम मिनटों की संख्या को यहां पर निकालने वाले हैं। ठीक है, -30 गुणा h। अब दिक्कत आती है कि हम यहां पर घंटे क्या लें, हम यहां पर घंटे क्या लें, क्योंकि जो घंटे दिए हैं वो तो 1 व 2 के बीच दिए हैं। आओ समझाता हूं घंटे क्या मानने हैं। देखो ये घंटे वाली जो सुई है ये छोटी होती है, हमारी होती है, ये 1 के 2 के बीच में तब आएगी जब 1:कुछ हो रहे होंगे, तभी तो आएगी। ये घंटे वाली सुई 2 के 3 के बीच में तब आएगी जब 2:कुछ हो रहे होंगे। 3 के 4 के बीच में तब आएगी जब 3:कुछ हो रहे होंगे। 4 के 5 के बीच में तब आएगी जब 4:कुछ हो रहे होंगे। कहने का मतलब है हमारा, ये जो दीवार घड़ी हमारी है, इस दीवार घड़ी में जब भी वह समय पूछेगा तो जो भी आपको पहले दिया जाएगा आपको वो घंटे मानने हैं। 1 और 2 दिया है तो 1 को घंटे, 2 और 3 दिया है तो 2 को घंटे, 3 और 4 दिया है तो 3 को घंटे, 4 और 5 दिया है तो 4 को घंटे, 5 6 दिया है तो 5 को घंटे। अर्थात जो भी आपको पहले दिया गया है आपको वह घंटे यहां पर मानने हैं, जो भी आपको पहले दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या है, 1, तो 1 रख लेते हैं। तो इसी 30 इधर आकर जुड़ जाएगा, तो यहां जाएगा 11m बराबर 30, तिरछी मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो 11m 30 दूनी 60। तो क्या आ जाएगा हमारा, m बराबर 60/11, अर्थात 5 11 5 55, 5 से 5/11। और ये क्या आया, मिनट। आंसर नहीं आया अभी, क्यों, क्योंकि उसने समय पूछा है। और अभी मैंने आपसे बताया था कि जब हम लोग समय निकालते हैं इससे, तो पूरा समय बताते हैं। तो पूरा समय क्या हुआ,
1:05 ये हमारा यहां पर पूरा समय हो जाएगा। 1:05 का पूरा समय हो गया। तो इस चीज को हमें लेके चलना है कि जो हमारे सवाल हैं, इन सवालों को हम जब वो कहेगा वह क्या समय होगा, वह कौन सा समय होगा, तो इस कंडीशन में हमें हमेशा मिनटों की संख्या को ही निकालना है ताकि हम सवाल को सही रूप से कर पाएं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको ऐसी कि आपको पेन चलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। किस कंडीशन में पड़ेगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले एक बार अभी वीडियो के अंत तक बने रहें सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वह क्या समय होगा जब घड़ी की सुई 2 व 3 के बीच 60 अंश का कोण बनाएगी। 60 अंश का कोण ये बनाएगी। अब तुम्हें यहां पर कोण दे दिया, कितने अंश का बनाना है कोण? 60 अंश का बना है। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 60 बराबर 11m/2 माइनस 30। घंटे का रखेंगे पहले 2, तो 30 तो नहीं, 60 और 60 120। तो 11m/2 बराबर कितना बन गया? 120। और 11m बराबर कितना बन गया? 240। और m बराबर 11 दूनी 22, कितना बचा? 2। 11 एकन 11, 9। ये तो ये मिनट हमारी आ गई कितनी? मिनट हमारी आगे 21 सही 9/11 मिनट। और घंटे कितने आए? 2। तो पूरा समय क्या हो गया? 2:21 सही 9/11 मिनट। देखो, बहुत छोटा सवाल हो गया एकदम से ही। पहले ज्यादा लाइन में हुआ था, अब कम में हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपको सवाल का बेस समझना था कि सवाल के बेस में क्या क्या चीजें हमारी यहां पर होती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि क्या क्या हमारे आंसर यहां पर आ रहे हैं सबके, ताकि हमें भी मैं ट्रिक जो बताऊंगा उस पर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह क्या समय होगा जब दीवार घड़ी की सुई 3 व 4 के बीच 90 अंश का कोण बनाएगी? अब कोण 90 अंश का हो गया 3-4 के बीच, तो थीटा का मान 90, 11m/2 माइनस 30 गुणा घंटे कितने हो गए? पहले वाले 3, 30 दिया 90, 90 180। तो 11m/2 बराबर 180 और 11m बराबर 360 और m बराबर 360/11। 11 तिया 33, कितना बचा? 3, 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8, 11। तो पूरा ये समय आ गया, मिनट आ गई हमारी क्या? 32 से 8/11। तो पूरा समय क्या हो गया हमारा? पूरा समय हो गया 3:32 से 8/11 मिनट। 3:32 से 8/11 मिनट हमारा यहां पर क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको इसका एक बेहतरीन जबरदस्त तरीका बताता हूं। पांच व 6 के बीच 45 अंश का कोण बनाएंगी। 5 और 6 वह क्या समय होगा जब घड़ी की सुई
5 और 6 के बीच 45 अंश का कोण हमारा बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, 45 अंश 11m/2 माइनस 30 गुणा 5, 30 पंजे 150, 150 और 45 कितना हो गया 195। तो 11m/2 बराबर 195 और 11m बराबर ये हमारा हो गया 390। 200 दूनी 400 होते, 5 दूनी 10, कम कर दो। तो m बराबर 390/11, 11 तिया 33, 6 बचे 60 हो गया 60। कितना बच गया 11 पंजे 55, 5 मिनट। तो पूरा समय यहां पर क्या आ गया हमारा, पूरा समय हमारा यहां पर आया 5:35 से ही 5/11 मिनट। इस तरीके से हमें सवाल को देखना है। जो घड़ी की दोनों सुइयों से संबंधित सवाल होते हैं, हम उन सवालों को कैसे कैसे लेकर चलते हैं ताकि हम सभी सवाल कर पाए, कोई सवाल हमारा न बच पाए यहां पर हमारा, ठीक है ना। तो इसके बाद यदि मैं आगे की बात करता हूं, मैं आपको इसके ऐसा बेहतरीन तरीका बताता हूं कि जिसके माध्यम से आप सारे के सारे सवाल यहां पर कर पाएंगे बिना पेन चलाए ही। कैसे कर पाएंगे देखो, सबसे पहला सवाल देखो, पहले सवाल का आंसर था 1:05 सही 5/11 मिनट था। दूसरे सवाल का आंसर था 2:21 सही 9/11 मिनट। तीसरे सवाल का आंसर था 3 बजकर, तीसरे का आंसर क्या था भाई, चलो इसका ही देख लेते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। 5:35 सही 5/11 मिनट। इन्हीं से आपको पता चल जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें करना है जब भी वो सवाल में कहेगा वह क्या समय होगा, वह कौन सा समय होगा, अर्थात ऐसे सवाल जिसमें हमेशा हम मिनटों की संख्या को निकालते हैं, इन सवालों के अंतर्गत हमें क्या करना है, हमें देखो घंटों की संख्या तो हमें पता चल गई, कैसे रखते हैं घंटों की संख्या, जो सवाल में पहले दिया होता है उसे घंटे मान लेते हैं, जो सवाल में पहले दिया है उसे घंटे मान लेंगे। बात क्लियर हो गई यहां पर, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिनट क्या रखेंगे, जिस ऑप्शन में इनका योग 10 बन रहा है, 5 5 10 था, 1 और 9 10, 5 और 5 10, जिसमें इन ऑप्शन में जिनका योग जहां पर 10 बन रहा है, आप उस ऑप्शन को क्लिक कर देना, वह ऑप्शन हमारा 100% सही होगा, ठीक है। मैक्सिमम सवालों में तुम्हें एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें इनका योग 10 बैठ रहा होगा, 5 5 10, 9 और 1 10, 7 और 3 10 भी आएगा, 8 और 2 10 भी आएगा, 6 4 10 भी आएगा। तो जिसमें इनका योग हमारा 10 बैठ रहा होगा उस ऑप्शन को आप क्लिक कर देना, वो सही होगा। लेकिन किसी वजह से ऐसा होता है, बाई चांस कहीं आपको वो 2 दे दे, 2 ऑप्शन दे दे जिनमें योग 10 बैठ जाए, तो आपको इन मिनट के साथ साथ घंटों की संख्या पे भी ध्यान देना है। मान लो घंटा एक ऑप्शन में पहला वाला दे दिया और एक में बाद वाला दे दिया, तो बाद वाला से तो हमारा मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब तो पहले वाले से होता है। तो इस तरीके से हमें यहां पर अपनी ट्रिक को अप्लाई करते हुए बिना पेन चलाए हम सवाल को यहां पर कर सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। उतार लो एक बार सभी लोग।